हेलो। मैं सिद्धार्थ राव, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़ से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे मौलिक अधिकारों में जो तीसरे नंबर का मौलिक अधिकार है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसका जिक्र हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के द्वारा सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किए गए हैं और शोषण की सभी स्थितियां समाप्त करने का राज्य के द्वारा प्रयास किया गया है इस संविधान के माध्यम से। इस संबंध के अंदर अगर यदि हम देखें शोषण के विरुद्ध अधिकार को, तो सबसे पहले आर्टिकल जो 23 है उसमें मनुष्य के हित में मनुष्य के क्रय विक्रय और उसके बेगार पर रोक लगाई गई है। इसमें दो बातें शामिल हैं, एक तो मनुष्य के क्रय विक्रय यानी कि उसकी खरीद फरोख्त, और दूसरा बेगार यानी कि एक ऐसी प्रथा या ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति को बिना कुछ पेमेंट किए यानी आर्थिक रूप से उसे कुछ दिए हुए, कोई अर्थ दिए हुए, सिर्फ उसकी जो है उससे मेहनत करवाई जाती है। इन पर जो है इसके संविधान के इस अनुच्छेद के माध्यम से रोक लगाई गई है। जैसा कि अनुच्छेद 23(1) के अंदर मनुष्यों का क्रय विक्रय और उसके बेगार, इसी प्रकार के अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध किया गया है। अनुच्छेद 23 के द्वारा बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। भारत में सदियों से यदि हम देखें तो किसी न किसी रूप में दास्ता की प्रथा पहले से विद्यमान रही थी, जिसके अनुसार जो दलित वर्ग हैं, हरिजन हैं, खेतीहर श्रमिक हैं, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, उन पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए जाते रहे हैं और नवीन संविधान के अंतर्गत मानवीय शोषण के इन सभी रूपों को कानून के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, ताकि इस तरह की जो शोषण है इन्हें देश के अंदर समाप्त किया जा सके। इस अधिकार को एक जो महत्वपूर्ण अपवाद है, राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है, इसे हम एक तरह का अपवाद कह सकते हैं। लेकिन सामान्यतः देखा गया है कि राज्य के द्वारा ऐसा कोई अति विशिष्ट परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, जो कि आपातकालीन कोई विशेष परिस्थितियां हो सकती होंगी। लेकिन ऐसा करते समय राज्य नागरिकों के बीच में यदि कभी उसे ऐसे करना भी पड़े तो नागरिकों के बीच में धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर कभी कोई भेदभाव राज्य नहीं करेगा, यदि उसे कभी ऐसा करना भी पड़ेगा तो। इस तरीके से अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मनुष्य का जो खरीद फरोख्त है और बेगार, इन दो बातों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा करके मनुष्य की स्वतंत्रता को और अधिक व्यापक रूप दिया गया है। इसी तरह हम देखें कि बाल श्रम निषेध भी शोषण के अधिकार के अंदर बाल श्रम को निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों के अंदर या जो खान होती हैं खदान, उन खानों में या अन्य किसी इस तरह का जोखिम वाला जो काम है उसमें उन्हें नियुक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन बच्चों को अन्य प्रकार के कार्यों के अंदर लगाया जा सकता है जिनमें कि जोखिम न हो। भारत के विभिन्न भागों में शोषण का एक रूप बंधुआ मजदूरी के रूप में प्रचलित था, जिसे समाप्त करने के लिए 1975 और 6 में कुछ कदम उठाए गए थे और 1996-97 के अंदर न्यायालयों ने बाल श्रम के निषेध पर बल दिया था। इसलिए प्रशासन बाल श्रम की स्थिति समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। लेकिन बंधुआ मजदूरी हो या बाल श्रम, ये सभी आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के ही परिणाम हैं। इसलिए मात्र यदि हम कहें कि कानूनों या आधे अधूरे प्रशासनिक प्रयत्नों के आधार पर इन स्थितियों को समाप्त किया जा सकता है तो शायद ऐसा कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक देश आर्थिक आधार पर और सामाजिक आधार पर मजबूत नहीं होगा तो इस तरह की विसंगतियां अक्सर जो है सामान्यतः देखी जा सकती हैं। लेकिन फिर भी जब तक हमारी परिस्थितियां बहुत अधिक उपयुक्त नहीं हो जाती और हम जो है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं हो जाते, तब तक भी ऐसी परिस्थितियों को रोका जाना आवश्यक है। हमारे संविधान में जो चौथा मौलिक अधिकार दिया गया है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र हमारे संविधान में अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 to 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं।
इन अनुच्छेदों के अंदर प्रदत्त स्वतंत्रताओं का उल्लेख बहुत अधिक व्यापक शब्दों के अंदर और धार्मिक अल्पसंख्यकों की पूर्ण संतुष्टि को दृष्टि में रखकर किया गया है। जैसा कि अनुच्छेद 25 में व्यवस्था की गई है कि सार्वजनिक प्रकृति की हिंदू धार्मिक संस्थाओं यानी मंदिरों और अन्य स्थानों में हिंदू समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्रवेश करने का अधिकार होगा। अर्थात इन संस्थाओं में हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। उसमें कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने, उसका अनुसरण करने, उसका प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होगा। जैसे कि सिखों के द्वारा कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता नागरिकों को दी गई है। वो कहता है आर्टिकल 26 कि प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को कुछ जो है अधिकार प्राप्त होंगे, जैसे कि 1 नंबर धार्मिक संस्थाएं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना और उनके पोषण का अधिकार होगा। इसी तरह नंबर 2 धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का उन्हें अधिकार होगा। नंबर 3 चल और अचल संपत्ति को अर्जन करने का और उनके स्वामित्व का अधिकार होगा। इसी प्रकार नंबर 4 उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का भी इन संस्थाओं को अधिकार दिया गया है। इस तरीके से अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 25 का एक यह उपसिद्धांत मात्र है। आर्टिकल 27 भी जो है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर यानी टैक्स की अदायगी से छूट उन्हें दी गई है। ये कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। इसी प्रकार आर्टिकल 28 में राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा को निषिद्ध किया गया है। भारत राज्य का स्वरूप हम जानते हैं कि सभी धर्मनिरपेक्ष है और हमारा जो राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसे धार्मिक क्षेत्र में निष्पक्ष रहना है। अतः हमारा जो अनुच्छेद है आर्टिकल 28 वो कहा गया है कि राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या फिर यूँ कहें कि आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। किंतु अन्य अधिकारों की तरह ही धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो भी प्रतिबंधों से रहित नहीं है। राज्य सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नैतिकता और स्वास्थ्य इत्यादि के हित में इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसी प्रकार हम कहें कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीति के अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक हित की दृष्टि से राज्य धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य सामाजिक हित और सुधार संबंधी कार्य भी कर सकता है, चाहे ऐसा करते हुए धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप ही राज्य को क्यों ना करना पड़े। इस तरीके से हम देखते हैं कि सार्वजनिक हित की दृष्टि से उचित प्रतिबंधों के साथ संविधान के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए धार्मिक स्वतंत्रताएं व्यक्तियों को प्रदान की गई हैं। यद्यपि उस पर कुछ प्रतिबंध राज्य हित में हो सकते हैं, लेकिन तब भी इस तरह की स्वतंत्रताएं निश्चित रूप से इस बात को प्रकट करती हैं कि हमारा राष्ट्र जो है वो धर्मनिरपेक्ष यानी पंथनिरपेक्ष जो राष्ट्र है, वास्तविक अर्थों में हमारा जो राष्ट्र है पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है। एक अन्य हमारी जो मौलिक अधिकार है उसी में एक अन्य मौलिक अधिकार और शामिल है जो कि हमारा 5वां मौलिक अधिकार है। वो है संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसका जिक्र हमारे संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में किया गया है। हमारे संविधान के द्वारा हम जानते हैं कि भारत के सभी नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 29 के अकॉर्डिंग नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह भी कह दिया गया है साथ में कि किसी राजकीय या राजकीय सहायता से संचालित शिक्षण संस्था में प्रवेश के संबंध में मूल वंश, जाति, धर्म और भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और उसके प्रशासन करने का अधिकार होगा। और यह भी व्यवस्था साथ में की गई कि शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में
राज्य इस आधार पर कभी भेदभाव नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन है। 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा हम जानते हैं कि संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करने का जो कार्य किया गया है उसके संबंध में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इससे अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और इन शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन के अधिकार पर कोई आघात नहीं पहुंचेगा। इस तरीके से संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों के माध्यम से हमारे यहाँ पर अल्पसंख्यक समूह हो, चाहे वो भाषा संबंधी अल्पसंख्यक हो या फिर संस्कृति आधारित अल्पसंख्यक समूह हो, उनकी पहचान को बनाए रखने का जो है पूर्ण रूप से प्रयास किया गया है। और यह संस्कृति और शिक्षा का अधिकार पर कुछ प्रतिबंध हो सकते हैं राज्य के द्वारा, लेकिन वो ऐसा सामान्य परिस्थितियों में नहीं है। वो विशिष्ट परिस्थितियों में और विशिष्ट राज्य हित में हो सकता है कि कुछ प्रतिबंध लगें, किंतु सामान्य परिस्थितियों में राज्य द्वारा इस तरह के प्रतिबंध संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों पर नहीं लगाए जाते। इस प्रकार आर्टिकल 29 और 30 हमारे नागरिकों के संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों को सुरक्षित रखते हैं।